हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का साइंस का सेकेंड चैप्टर। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके 9th क्लास 10th क्लास एंड जो भी आपकी डिमांडिंग सब्जेक्ट रहेगी तो हम उन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। और इसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट्स और जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है तो उस सबको हम कवर करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो के अंदर आज हम सेकेंड चैप्टर को देखने वाले हैं। और आइए देखते हैं इस अध्याय 2 में क्या है साइंस में। ओके, 9th क्लास का अध्याय 2, क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो भी हमारे आसपास, क्या है चैप्टर का जो आज नेम है, जो टाइटल है, क्या बोलते हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं तो क्या वो शुद्ध हैं या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है या फिर कुछ उसमें अशुद्धियाँ हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या रहते हैं और क्या क्या हम रोज़ अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ओके, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। ओके, रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। सो दोस्तों, शुद्ध का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्या मिलावट ना हो, उसमें अशुद्धियां ना हो। ओके, वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। जैसे अगर हम देखें कि हम क्या सोचते हैं कि दूध जो भी हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में तो वो क्या है, बिल्कुल प्योर है, हम ये सोचते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है, वो सभी मिश्रण है। किस चीज़ का? जैसे दूध के लिए अगर हम दूध की एग्जाम्पल की बात करें तो दूध में क्या क्या होता है? जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन आदि का ये सब क्या है, मिश्रण है। दैट मीन्स क्या, वैज्ञानिकों की दृष्टि से ये क्या है, एक मिश्रण है, ये प्रूव प्योर नहीं है। ओके, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ है तो शुद्ध पदार्थ में जो सभी पार्टिकल्स है उनके साइज और उनकी जो कैरेक्टर बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। ओके, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है, मिश्रण है। तो ये हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो वो सब क्या है, एक तरह से वो मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि मिश्रण क्या है, मिश्रण की डेफिनेशन क्या है। तो मिश्रण की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, जो टॉपिक से ही एक्सप्लेनेशन मिलता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिक्स, मतलब जो उसमें जो घोल होता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। मतलब मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। जैसे क्या कि हम जो घोल बनाते हैं, जैसे अगर हम जल का और शक्कर का घोल बनाते हैं तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये मिश्रण है। ओके, तो ये सभी क्या है होते हैं, एग्जाम्पल्स है मिश्रण के। ओके, अब मिश्रण के प्रकार की अगर बात करें तो मिश्रण के प्रकार जैसे डिफरेंट टाइप्स के हम मिक्सर बना सकते हैं। मिक्सचर जो भी हम अलग अलग प्रोडक्ट ले ले तो अलग अलग हम उसके मिश्रण को तैयार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये क्रियाकलाप दिया हुआ, एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, तो एक्टिविटीज़ से कभी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसको अगर आपको करना है तो आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो केमिकल कंपाउंड्स वाले हैं वो मत करना, बाकी नॉर्मली आप कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का मिश्रण बना सकते हैं और उसका बना सकते हैं, आप शक्कर का बना सकते हैं। तो इन सभी का आप बना सकते हैं, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स उनके मिश्रण आप नहीं बनाएं घर पे। ओके, वो लैब में ही पॉसिबल हो सकता है।
अब इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम कैसे पृथक कर सकते हैं, कोई भी जैसे मिक्सचर है तो उसको कैसे पृथक कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड का मिश्रण बना लेते हैं, जल में हम सोडियम क्लोराइड क्या होता है नमक, तो नमक को हम अगर जल में घोल लेते हैं और फिर उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसकी भी एक क्या है प्रोसेस है। तो कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। और हम जैसे ही गर्म करते हैं तो एक जो उसका क्वथनांक पॉइंट होता है, एक समय के बाद वो क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है। तो जल क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लगता है, वो वेपोराइज होने लगता है, यानी क्या बाष्पीकरण होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि बाष्प बन के क्या होता है, जल ऊपर उठने लगता है यानी उड़ने लगता है। ओके, तो फिर क्या होता है कि अब नमक तो उड़ेगा नहीं, दैट मीन्स क्या हुआ, बाष्पीकरण होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है सॉलिड है। ओके, तो लिक्विड क्या है वो बाष्पीकरण होकर निकल जाता है और उसमें क्या नीचे रह जाता है, हमारा नमक रह जाता है। तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं, यानी ऐसे मिश्रण जिसको हम अलग भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरता हो और उसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, तो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। इसको मैं पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे भी आप समझ लें। तो क्या बोलते हैं अपन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्थान घेरता हो और इसके साथ साथ उसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ओके, आइए समझते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो आइए हम ले चलते हैं इसको नेक्स्ट पीडीएफ में जो हमने तैयार किया है उसको अपन समझते हैं। ओके, तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है और इसकी जो डेफिनेशन है इसका आता है और इसमें डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। ओके, तो आइए समझते हैं समांगी मिश्रण। इसके संघटकों की बनावट समान होती है और इसमें क्या होता है, उसमें समान नहीं होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ओके, इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती, मतलब क्या कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें क्या है, इसको अलग किया जा सकता है। ओके, उदाहरण के लिए शक्कर या चीनी का विलयन, और ये क्या है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का। ओके, तो इसमें जो समांगी मिश्रण की जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक ही सेम साइज के पार्टिकल्स हैं और उसमें जो स्ट्रक्चर है उनका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्या है, डिफरेंट होता है। तो ये इस तरह से विषमांगी मिश्रण हो गया और ये समांगी मिश्रण हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं विलयन क्या है। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो विलयन में थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे कोई भी एक मतलब बीकर लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन वाटर ले लेते हैं। ओके, फिर इसमें वाटर में क्या करते हैं अपन 1 या 2 चम्मच जितना भी क्वांटिटी हम क्या करते हैं, यहाँ पे शक्कर या फिर नमक मिलाते, क्या NaCl। ओके, तो अब यहाँ पे विलयन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो समझना होता है और ये अक्सर बच्चों का डाउट होता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है और ये क्या है, जल है। ओके, तो अब यहाँ पे विलेय और विलायक दो चीज़ों को ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्या, अब विलेय क्या होता है, जो क्या होता है, घुल जाता है, मतलब जो किसी भी मटेरियल के अंदर क्या होता है, वो घुल जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, विलेय। ओके, ये हमेशा क्लियर कर लेना, ये हमेशा डाउट रहता है। ओके, और ये क्या होता है, यहाँ पे जो जल है तो ये क्या होता है, विलायक। ओके, तो ये क्या हो गया, विलायक, यानी जो उसमें घुला उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय, और जो जिसमें घुला मतलब जो उसको अपने अंदर घोल लेता है तो वो क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और इस पूरे इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। बस सिंपल सी इतनी डेफिनेशन है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है। ओके, साइंस हम समझ के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको विलयन, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब विलयन के गुण समझते हैं अपन, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण तो आप ऑलरेडी आप अपने लाइफ में सब ये ऑलरेडी आप विलयन बनाते हैं, चीनी और इसका जल का विलयन जो बनाते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल्स है। जैसे बायोगैस, अब हमारे जो इन्वायरमेंट में हमारी जो गैस होती है, बहुत सारे गैसेस की मिक्सचर होती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से विलयन है। ओके,
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट समझते हैं विलयन के गुण। तो ये अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ये ध्यान रखें। ओके, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर, तो इतना छोटा जो उसका व्यास होता है, मतलब पार्टिकल्स का जो उसका डायामीटर है बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ओके, से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से दिखाई नहीं देते, मतलब हम नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते। ओके, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, जो भी हमारा जो वाटर होता है, हमने ये देखा है कि जब हम उसमें टॉर्च मारते हैं तो उसके अंदर अगर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से अगर वो मिलके बना है तो उसमें जो प्रकाश का फैलाव नहीं हो तो वो प्रकाश सीधे दूसरे साइड निकल जाता है। लेकिन अगर वही विलयन अगर इनप्योर होगा, अशुद्धियाँ होंगी, तो उसमें क्या होगा, वो प्रकाश वहीं पे फैला देता है अंदर ही। ओके, तो ये आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं करके। ओके, और क्या है यहाँ पे, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फिर पृथक नहीं होता, अलग नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आपको ये जो इसके गुण है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, विलायक और विलेय हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर हम विलायक की मात्रा कम कर दें और विलेय की मात्रा बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये सांद्र हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, ये सांद्रता। यानी सांद्रता क्या हो जाती है कि किसी भी विलायक में मिले हुए मतलब घुले हुए विलेय की क्वांटिटी ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और तनु क्या होता है, तनु में क्या होता है कि अगर हम विलायक की मात्रा बढ़ा दें और विलेय की मात्रा कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। ओके, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। फिर आइए समझते हैं क्रियाकलाप। ये तो क्रियाकलाप है वही अपना सांद्रता के लिए कि अपन कितनी क्वांटिटी मिला के हम कितना उसमें जो सांद्रता और सांद्रता बना सकते हैं। ओके, फिर आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी हुई ये समझते हैं। ओके, कैसे हम सांद्रता को फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सांद्रता को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखें, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो क्या हम इसके एग्जाम्पल जो फॉर्मूला है कैसे देखते हैं अपन, तो ये विलयन के द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, अगर विलयन के द्रव्यमान की बात करें तो विलयन में क्या क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों का अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाता है, विलयन का द्रव्यमान। ओके, सो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो ये क्या निकल जाता है हमारा, विलयन का सांद्रता। ओके, इसी तरह से ये सेकेंड है, मतलब दोनों एक ही है फॉर्मूला, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आ जाएगा। ओके, सो आइए कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो एग्जाम्पल्स को भी अपन समझ लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। यानी यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, विलेय पदार्थ यानी नमक का जो द्रव्यमान है कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। ओके, और विलायक जो है वहाँ पे जल, उसका द्रव्यमान कितना दिया है 320 ग्राम। अब हम जानते हैं कि जो विलयन का द्रव्यमान होगा, विलयन का क्या क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे तो किसका निकल जाएगा, विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। ओके, सो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 40 प्लस 320 ग्राम, तो यानी टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। ओके, अब अपन निकालते हैं सांद्रता। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, अब यही है क्या है, सांद्रता। ओके, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये क्या निकल जाता है, हमारी सांद्रता निकल आएगी। ओके, सो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाई विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना है 360 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 11.1%। ओके, तो ये क्या आ जाएगी हमारे विलयन की सांद्रता। इसी तरह से आप एग्जाम्पल्स और भी आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिया भी होगा। ओके, अब निलंबन क्यों समझते हैं, निलंबन क्या है, निलंबन यही जो हम देखते हैं कि जो जैसे हमारा जो विलयन होता है, विलयन के अंदर अगर असमान जो कण होते हैं, विषमांगी होता है, विषमांगी मिश्रण ही क्या करता है, एक हमारा जो निलंबन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ओके, तो हम जैसे टॉर्च मारते हैं, विषमांगी होने की वजह से वो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ओके, सो ये सिंपल सा अब जो डेफिनेशन है इसकी। ओके, अब देखते हैं इसमें क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है। 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित
रहते हैं। ये निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप मिश्रण करते हैं, लाइक कैसे जो जो विलायक में घुलनशील नहीं होते, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप तेल जो पानी में डालते हैं तो क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि वो घुल गया हो? वो घुलता कभी नहीं, यानी ऊपर ऊपर वो एक तरह से एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है। ओके, तो वो घुलता नहीं है। निलंबन के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो क्या है? ओके, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं अपन, जो लेयर बन जाती है तो आंखों से सिंपल है, आप आंखों से देख सकते हैं। ओके, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ओके, वही जो मैंने अभी बताया कि आपको क्या, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ओके, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ओके, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी जो घुलता नहीं है तो वो नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। सिंपल सी बात है, बैठ जाएगा तो वो ऊपर क्या रहेगा, प्योर हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये इसको हम अलग कर सकते हैं। ओके, तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे, इस प्रेसिपिटेशन मतलब इस एक्टिविटी को करके उन्होंने देखा, तो क्या देखा कि अगर प्योर हो गया तो प्योर में हम देखते हैं कि प्रकाश का फैलाव नहीं होता, लेकिन अगर इनप्योर है मतलब अशुद्धियाँ हैं तो उसमें प्रकाश का फैलाव हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, यानी टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं जो पिक्चर बना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव बहुत पूछा जाता है, तो आप, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब इसी तरह से कुछ जैसे कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे इसी तरह से एक निलंबन की तरह ही होता है कोलाइड्स की। अगर हम बात करें तो कोलाइड्स में ऐसे ही होता है, कैसे कि हम उसको अलग कर सकते हैं और उसको कुछ देर तक अगर हम रख दें उस विलयन को, तो क्या होता है कि जो विलेय है वो नीचे बैठ जाता है। ओके, और विलायक बिल्कुल प्योर दिखने लगता है। ओके, सो इस तरह से आपने देखा होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जो पेंट होता है, पेंट जैसे अपने घर में जो मकान में जो पेंट होता है, उसको अगर हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं, तो क्या होता है, हम कुछ देर छोड़ देते हैं तो नीचे पूरा विलेय नीचे बैठ जाता है। ओके, तो इस तरह से तो ये डिफरेंट कोलाइडर्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे द्रव, इसके साथ गैस की अगर बात करते हो, एरोसोल तैयार होता है, जो कोहरा बादल कुहासा, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स को आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आइए अब समझते हैं आगे। कुछ प्रश्न दिया हुआ, जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यही क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने देखा है कि जो कोहरा का समय जो होता है, कि उसमें जब प्रकाश पड़ती है तो हम ये देखते हैं कोहरा हमें दिखाई देता है, मतलब उसमें जो लाइट की जो प्रकाश की किरणें हैं उसमें दिखाई देती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से हमें दिखाई देती है। ओके, सो इसके गुणधर्म देख लेते हैं, कोलाइडल के जो गुणधर्म है। ओके, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं दिखाई देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ओके, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पे बैठ जाते हैं। ओके, ये छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता संकेतिक, किंतु अब ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो ये इनको आप याद रखें, कुछ पॉइंट से इनको आप याद रखें। ओके, ये पूछ लिया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस में, अपन आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है, उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो ये तो हम ऑलरेडी इसका डिफरेंस देख चुके हैं। ओके, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो इसको अपन समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप ये दोनों भी मतलब अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अलग से देख लेते हैं। ओके, सो अगर हम निलंबन की बात करें तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। बिल्कुल यहाँ पे वही दिया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें भी ये यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। तो इसका अगर हो सके तो आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, तो इसको अब सेकेंड टाइम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ जो हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं, लेकिन अगर इसको आप देखना चाहते हो तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। ओके,
सो हमें पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दिया हुआ है विलेय, यानी विलेय वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, 36 ग्राम दिया हुआ है। जल का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम। ओके, सो हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, विलयन का द्रव्यमान। ओके, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 136 ग्राम। ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है विलयन की सांद्रता को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय पदार्थ डिवाइडेड बाई विलायक, जो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम रख देते हैं उसी फॉर्मूले के अंदर, हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 36 ग्राम डिवाइडेड बाई 136 ग्राम इंटू 100। तो इसको कट पिट के जो भी हमारा आ जाएगा इसको हम और काट देंगे तो क्या आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, यानी विलयन की जो सांद्रता है कितना आ गए यहाँ पे 26.47%। तो ये क्या आ गया, हमारा विलयन की सांद्रता आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप और भी एग्जाम्पल्स लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं मिश्रण के घटकों को कैसे हम पृथक्करण करेंगे। तो पृथक्करण करने के लिए दो तरह से नियम होते हैं। जैसे एक होता है कि हम फिजिकली उसको कर पाते हैं, एक होता है हम केमिकली उसको कर पाते हैं। तो ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स होती हैं इससे हम पृथक्करण कर सकते हैं। ओके, घटकों को अलग अलग। तो ये हमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, जो भी डेंजरस ना हो आप अपने घर पे कर सकते हैं। ओके, आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें। ओके, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें, को प्रत्यक्ष गर्म कर शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से बाष्पीकरण हो रहा है। ओके, बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्रियाकलाप देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक ये बर्नर है नीचे और ये यहाँ पे एक बीकर लिया हमने, उसमें जल रखा है और ये एक वाच ग्लास है। ओके, और इसमें हम क्या रखते हैं, स्याही रखते हैं और इसमें हम फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे हीट करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, मतलब स्याही को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ओके, सो हम क्या देखते हैं, वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें कि परीक्षित करें। ओके, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ये बाष्पीकरण नहीं होता है, यानी हम डायरेक्ट उसको हम हीट नहीं कर रहे हैं तो ये बाष्पीकरण नहीं हो रहा। ओके, सो इस तरह से हमें ये पूरे जो एक्सप्लेनेशन इसके स्ट्रक्चर हमने जो इसका प्रयोग किया, जो एक्टिविटी किया, तो इससे हम जो अपने जो हमें पॉइंट्स निकल के आते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, अब उत्तर दें कि दूध को मथने पर आपने क्या देखा, दूध में से क्रीम को पृथक्करण कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे अपन दूध होता है उससे हम क्रीम कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या हम करते हैं, एक मथानी लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है कि जो उसमें क्रीम होता है वो हल्का होने की वजह से वो क्या होने लगता है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है और बाकी जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं, जिससे हम उसको अलग कर लेते हैं और हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम उसको अलग कर लेते हैं। फिर देखते हैं इसके अनुप्रयोग में क्या है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में ये इस तरह से ये हमारे अनुप्रयोग हैं, जो यूजेस हैं। तो इसको हम इस तरह से जो यूजेस हैं लिख सकते हैं अगर पूछा जाता है। ओके, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक्करण करें हम। तो ये कैसे मिश्रण जो अघुलनशील मतलब वो मिल नहीं पा रहा है, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे। तो वही जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ऑयल को उससे हम कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे ये हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। ओके, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इससे हम समझ सकते हैं। जैसे अब जल में क्या होता है, ऑयल कभी मिलता नहीं है, तो इसको हम एक बीकर में ले लेते हैं और क्या करते हैं, ये हमारा बीकर है जो पृथक्करण करने के लिए हमने लिया होगा। उसमें क्या है, नीचे जल है और ऊपर मिट्टी का तेल हमने डाल दिया। तो अब देखते हैं कि वो मिलता तो कभी नहीं है, ऊपर जो है उसके जल के ऊपर लेयर बना लेता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, नीचे उसके हम बॉल्व को खोल देते हैं। तो बॉल्व को जब तक खोले रखते हैं जब तक जल पूरा निकल नहीं जाता। तो अब जल निकल गया तो फिर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, जैसे ही वो मिट्टी का तेल आता है तो हम क्या कर देते हैं, बॉल्व को क्लोज कर देते हैं। इससे हम क्या देखते हैं कि उनको हम अलग कर लिए। ओके, तो ये सिंपल सी जो मेथड थी हम उसको अलग कर लेते हैं। ओके, अब सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कैसे, ऐसे एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल्स, कपूर को हम अगर हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है।
ओके, लिक्विड में आने के पहले ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ओके, तो इस तरह से हम उसको प्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसको वापस भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कपूर के वाष्प में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कपूर रखा और इसको हीट किया। ओके, तो क्या करते हैं, ठोसीकृत कपूर यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, उल्टी रखी की रुई का प्लग, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करके रखते हैं, तो ये इकट्ठा होने लगता है। ओके, तो हम वापस भी उसको कर सकते हैं। तो यानी क्या हो जाता है, सब्लिमेशन इसको कहते हैं। अगर ठोस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो और गैस डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब कोई एक बीच का स्टेप ना हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ओके, सो इसके कुछ अनुप्रयोग दिए हुए हैं। अनुप्रयोग तो वही वाला है, ऑयल वाला जो हम उसको अलग किए। ओके, सो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं। फिर और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसी तरह से, कलर को अलग करना है ना, तो क्रियाकलाप आते नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आप समझ सकते हैं इसको। डाई में रंगों को पृथक करने, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए। तो इस तरह से जो अलग अलग कलर्स के अलग अलग जो प्रोडक्ट है, मिश्रण होता है, तो उसमें हम किस तरह से अलग करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं इसके, तो आप क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। ओके, आपकी बुक्स में ये भी लिखा रहेगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। अब अगर दो घुलनशील मिश्रण है, जैसे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है दो कि जो आपस में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, यानी वो एकदम से विलय हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो उसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा तो हम अलग नहीं कर पाएंगे, तो हम किससे फिर कर पाएंगे इसको हम किससे कर पाएंगे, हम केमिकली मेथड से कर पाएंगे, यानी लेबोरेटरी में ही हम इसको कर पाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। ओके, मिश्रण को आसमान फ्लास्क में लें और इसमें थर्मामीटर लगाएं। उपकरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में हम इसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम पूरा स्टैंड है हमारा, और यहाँ पे हमने बीकर लिया हुआ है, जल तथा एसीटोन का यहाँ पे विलयन लिया हुआ है, और ये हम थर्मामीटर लगा दिए कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, कितना हम दे रहे हैं। ओके, इस तरह से उसको चेक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी जो यहाँ पे नली लगी हुई है, इसमें बीच में हम क्या करते हैं, इसको जैसे अब हमने गर्म किया, अब गर्म के बाद वो बहुत ही हीट होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम वाटर को इन करते हैं ठंडा, और यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इससे क्या हो, जो बीच में जो नली में जो उसका प्रेसिपिटेशन प्राप्त होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। इससे हमें एसीटोन अलग हो जाता है, मिल जाता है। इसी तरह से हम इसको पृथक्करण कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जो मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम अलग कर सकते हैं। ओके, अब उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं, तो क्या देखते हैं अपन, बाष्पीकरण होने लगता है। ओके, कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक निस्थिर हो जाता है। तो एक समय के बाद हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको हम बंद करते हैं, मतलब उसी में एक स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हम उसको प्रेसिपिटेशन के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, वायु से गैसों को कैसे पृथक करें। अब जैसे जो हमारी एयर होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कैसे अलग करें वायु से, तो इसकी भी जो मेथड है इसको भी हम अलग कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रवाही आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र दिया हुआ। ओके, वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। ओके, तो द्रवी यानी लिक्विड के फॉर्म में, हमारे जो ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में हम उसको रख सकते हैं। प्रवाही आसवन द्वारा कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ हम अलग अलग, जैसे क्योंकि सभी का अलग अलग क्वथनांक होता है, मतलब क्या, सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सभी का, तो वो अलग अलग होता है, तो हम उससे डिफरेंट समय पे डिफरेंट का क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है। ओके, तो इस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम इस मेथड के द्वारा हम वायु से भी अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा इसी का ऑपरेटर्स दिया हुआ है, मतलब पूरा जो आपको मेथड दिया हुआ है, तो ये पूरा प्रोसेस उसी में दिखाया हुआ है। तो आप इस प्रोसेस को अपनी बुक्स के थ्रू आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस है उसी, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इन किए, फिर यहाँ पे दबाव, और यहाँ पे हम क्या प्रेशर अप्लाई किए, फिर गर्म हुआ, इसके बाद जल हम यहाँ पे डाले, हम उसको ठंडा किए, शीतल है ना, संपीड़ वायु, फिर यहाँ पे अपन पृथक्करण करने, यहाँ पे पृथक्करण कर लिए, अलग कर लिए। ओके, अलग अलग जैसे अलग टेम्परेचर और दाब में हम उसको अलग कर लिए। ओके, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। प्रवाही आसवन कॉलम में इसको हम यहाँ पे अलग करके कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, जो हमें चाहिए उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो यहाँ पे हम अलग करके इसको रख सकते हैं। ओके, सो
इस तरह से पूरा इसकी क्या है प्रोसेस दी हुई। निम्नलिखित के उत्तर दे। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये अलग अलग, मैंने क्या बोला, अलग अलग सभी के क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसको हम उसकी बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में हम उसको लिख पाएंगे। ओके। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वायु को जब ठंडा करते हैं तो कौन सा पहले द्रव में, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो हमें ये इसके एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, बाकी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एक्सपेरिमेंट से। ओके। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। तो ये यहाँ पे भी हम इनप्योरिटीज़ को हम कैसे अलग कर सकते हैं, और हम प्योर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये भी इसकी क्या है प्रोसेस है, क्रियाकलाप है। तो आप इसको भी बुक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। और आई होप आपको ये आप इजीली समझ जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम इसको भी एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होगी पूरा। और यही पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ चीनी का और जल का, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो इन क्वेश्चंस को आई होप आप ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। पेट्रोल और मिट्टी का तेल, है ना, और ये दही से और समुद्र जल से नमक, नमक से कपूर, है ना। तो इस तरह से हम कैसे इनको पृथक्करण कर सकते हैं। ओके। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको आइए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो भी बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर दोस्तों अगर चैनल आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक भी करें, कमेंट करें और अपने फीडबैक भी दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले तो हम और भी बेहतर बना पाएँ। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।